घर बनाते समय आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर हम ग्रेनाइट फ्रेम लगाने जा रहे हैं तो क्या हमें इसे प्लास्टर से पहले लगवाना चाहिए या फिर प्लास्टर करने के बाद हमें ग्रेनाइट की फ्रेम को लगाना चाहिए। तो चलिए इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देखते हैं। हम ये जानेंगे कि पहले ग्रेनाइट फ्रेम को लगाने के बाद अगर हम प्लास्टर करते हैं तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, और दूसरा टाइप जो होता है जिसमें कि हम पहले प्लास्टर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जाकर हम ग्रेनाइट फ्रेम को लगाते हैं। तो इन दोनों के ही फायदे नुकसान के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे जिससे कि आप एक सही डिसीजन ले सको, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि प्लास्टर से पहले अगर हम ग्रेनाइट फ्रेम लगाते हैं तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसका सबसे पहला फायदा आ जाता है जो कि है बेहतर पकड़ यानी कि स्ट्रॉन्ग फिक्सिंग। देखिए दोस्तों, जब भी हम पहले ग्रेनाइट फ्रेम को लगाते हैं तो इसका बॉन्डिंग जो है वो काफी अच्छे तरीके से होता है। बाद में इसके ऊपर जो प्लास्टर आता है उसकी वजह से ये आपकी दीवार से काफी मजबूती के साथ चिपक जाता है, जिस वजह से आपको आगे चल के जो ग्रेनाइट फ्रेम होती है और जो दीवार है इनके ऊपर आपको जल्दी क्रैक भी दिखाई नहीं देता है। इससे आपकी जो ग्रेनाइट फ्रेम है उसे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती है। उसके बाद इसका अगला फायदा यह आ जाता है कि सही अलाइनमेंट होता है, यानी कि सही लाइन लेवल में आपकी जो ग्रेनाइट फ्रेम है वो फिक्स हो जाती है। देखिए दोस्तों, भले ही आप प्लास्टर से पहले या फिर प्लास्टर के बाद ग्रेनाइट फ्रेम को लगाते हो, फिर भी वो सही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल में होती है, जिस वजह से आगे चल के आपकी यूपीवीसी विंडो हो या फिर एल्यूमिनियम विंडो हो उसे लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले फायदे की, तो प्लास्टर की वजह से आपकी जो फ्रेम है वहां पर आपको एक क्लीन फिनिश मिलती है। देखिए दोस्तों, पहले प्लास्टर करने के बाद जब आप अपने दीवार के ऊपर फ्रेम लगाते हो तो प्लास्टर और फ्रेम इन दोनों के बीच में जहां पर इनका ज्वाइंट होता है वहां पर हल्का सा गैप क्रिएट हो जाता है। तो उसे आगे चल के मिस्त्री वैसे भी सीमेंट से भर देते हैं, पर वहां पर इतनी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं मिल पाती है क्योंकि वहां पर वो जो गैप होता है वो खास करके टाइल वाली कारीगर भरते हैं, न कि प्लास्टर वाले। इसी वजह से सीमेंट का काम जो है वो इतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। उसे बाद में आपको पेंट में काफी ज्यादा कवर अप करना पड़ता है जिससे कि एक प्रॉपर फिनिशिंग दिखाई दे। पर वहीं पर जब आप पहले फ्रेम लगा देते हो उसके बाद जाकर जब प्लास्टर होता है तो प्लास्टर का काम जो होता है खास करके विंडो फ्रेम और जो दीवार है इन दोनों के ऊपर ये जो गैप में प्लास्टर आता है वहां पर प्रॉपर प्लास्टर का ही मिस्त्री काम करता है। तो इस वजह से एकदम प्रॉपर फिनिश वहां पर मिलती है। पेंट में भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। इसी वजह से प्लास्टर में आपको काफी क्लीन फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर आपको कोई भी गैप फिलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपको पैच वर्क ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर आपको जो कट मार्क होते हैं वो भी कम दिखाई देते हैं। इसका अगला फायदा ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस तरह की जो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको क्रैक या फिर चिपिंग दिखाई देती है वैसा रिस्क इसमें काफी कम हो जाता है। उसके बाद में एजेस टूटने का भी खतरा काफी कम बना रहता है। वाटरप्रूफिंग और डिटेलिंग में काफी आसानी होती है। अब दोस्तों, पहले ग्रेनाइट फ्रेम लगाने के कुछ नुकसान भी होते हैं, तो एक बार उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला नुकसान तो यह आ जाता है कि साइड पर आपको ग्रेनाइट का काफी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पहले जब ग्रेनाइट लगने के बाद आप उसके ऊपर प्लास्टर करते हो तो आपका जो ग्रेनाइट है वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। खास करके जो सीमेंट का माल वगैरह उसके ऊपर गिरता है, स्क्रैच आने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है। ये चीज खास करके जो वर्टिकल मेंबर होते हैं वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, पर जो ग्रेनाइट फ्रेम के बॉटम में जो पोर्शन होता है वहां पर खास करके ज्यादा माल वगैरह गिरता है, तो उसे क्लीन करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। और खास करके अगर इसके ऊपर पैर वगैरह गिर जाता है या फिर बाकी चीजें घिसती है तो इसकी वजह से आपके ग्रेनाइट के ऊपर स्क्रैच मार्क भी दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको इसे प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप चाहो तो कार्डबोर्ड या फिर टेप ऐसी चीजों की मदद से इसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर और एक प्रैक्टिकल साइड पे दिक्कत देखी जाती है कि बहुत बार क्या होता है, एक बार अगर आपके टाइल के ठेकेदार या फिर कारीगर आ जाते हैं तो वो पूरा घर का काम जो है वो फाइनल करके जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पहले वो आएंगे, आपका ग्रेनाइट फ्रेम को लगा के जाएंगे, उसके बाद आपका प्लास्टर वाला आएगा, फिर पूरा कंप्लीट प्लास्टर करेगा, उसके बाद जाकर वापस से आपका टाइल वाला आएगा। तो इन चीजों में काफी ज्यादा समय जाता है। ऐसी चीजों को कोऑर्डिनेट करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम पहले ग्रेनाइट फ्रेम को लगाते हैं, फिर प्लास्टर करते हैं, वापस से टाइलिंग वर्क करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर हम दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचते हैं जहां पर हम पहले प्लास्टर कर लेते हैं उसके बाद जाकर ग्रेनाइट फ्रेम को लगाते हैं, तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा यह आ जाता है जो कि है सरफेस फिनिश कंट्रोल। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, ये जो ग्रेनाइट फ्रेम को लगाया गया है यहाँ पर पहले प्लास्टर को कंप्लीट कर लिया गया है, उसके बाद जाकर इन ग्रेनाइट फ्रेम को लगाया गया है। बहुत सारी जगह पर कैसी प्रैक्टिस होती है, पहले ब्रिक वर्क होता है, उसके बाद में ग्रिल को लगाया जाता है, उसके बाद जाकर आपका प्लास्टर कंप्लीट होता है और फाइनल में आपकी ग्रेनाइट फ्रेम को लगाया जाता है। तो ये एक प्रोसीजर आ जाता है जिसमें कि आपको वॉल फिनिश जो है वो काफी अच्छी मिलती है, फाइनल लुक को मैच करना भी आसान होता है और यहाँ पर डैमेज का जो रिस्क होता है वो काफी कम हो जाता है,
क्योंकि जैसे हमने पहले सिचुएशन में देखा है, प्लास्टर वगैरह करते समय अगर आपकी ग्रेनाइट फ्रेम टूट जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वहीं पर जब हम पहले प्लास्टर करने के बाद ग्रेनाइट फ्रेम लगाते हैं तो यहाँ पर फायदा ये होता है कि जो हेवी मेसोनरी होती है या फिर जो प्लास्टरिंग वर्क है वो पहले से ही कंप्लीट हो जाता है। तो इसी वजह से आपकी जो ग्रेनाइट फ्रेम है वो डैमेज होने का खतरा काफी कम होता है और आपकी जो फ्रेम है वो प्लास्टर की वजह से या फिर बाकी चीजों की वजह से खराब नहीं होती है। अगर आप रिनोवेशन वगैरह कराने जा रहे हो तो वहां पर ये ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, जहां पर आप पहले प्लास्टर कर लोगे, उसके बाद जाकर ग्रेनाइट फ्रेम को लगाओगे। और देखिए दोस्तों, इस प्रोसीजर का सबसे बड़ा फायदा ये आ जाता है कि जब आपका प्लास्टरिंग वर्क पहले से ही कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जाकर जब आपका एक बार टाइल का ठेकेदार अंदर घुस जाता है तो वो टाइलिंग का काम जो है वो कंप्लीट करके बाहर निकलता है। इसमें आपका काफी कम समय जाता है। बहुत बार हम ऐसा भी करते हैं कि एक ही वक्त में हम जाके ग्रेनाइट भी फाइनल कर लेते हैं, टाइल्स को भी फाइनल कर लेते हैं, तो आपका काम जो है वो कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप चलता रहता है और आपको दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रोसीजर के भी कुछ छोटे मोटे नुकसान होते हैं, जैसे कि आपकी जो विंडो फ्रेम होती है और जो प्लास्टर होता है वहां पर बीच में जो गैप होता है वहां पर थोड़ी सी फिनिशिंग जो है वो कम दिखाई देती है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, पेंटिंग वर्क में यानी कि पुट्टी वगैरह लगाने के बाद इसे कंप्लीटली आपको क्लियर करना पड़ता है, स्मूथ सरफेस बनाना पड़ता है, उसके बाद जाकर आपको वहां पर पेंटिंग करनी पड़ती है। अगर प्रॉपर तरीके से यहां पर फिनिशिंग नहीं की जाती है तो फिनिशिंग जॉइंट जो है वो दिखाई देता है, जिससे कि आपके विंडो फ्रेम की जो फिनिशिंग है वो भी खराब दिखाई देती है। तो अब इन सभी चीजों को जानने के बाद आपको कौन से ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए? देखिए दोस्तों, दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, उनके अपने अपने फायदे और नुकसान है। पर रही बात रेकमेंडेशन की, तो रेगुलर जो काम चलता है, जहां पर आप प्रैक्टिकली आपके पास टाइम कम होता है, आप जल्द से जल्द काम कंप्लीट करना चाहते हो और ज्यादा आपको साफ सफाई की दिक्कत नहीं होने देना चाहते हो, ऐसे में आपको प्लास्टर के बाद ग्रेनाइट फ्रेम को लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ग्रेनाइट की विंडो फ्रेम या फिर डोर फ्रेम ही लगाते हैं। बहुत बार हमें बाकी के भी काम होते हैं, जैसे कि जीना टप्पा आपका आता है, उसके बाद में आपके किचन काउंटर के ऊपर भी आपको ग्रेनाइट लगाना होता है। तो वैसे काम भी आपको बाद में जाके करवाने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप प्लास्टर से पहले इन चीजों को लगा देते हो तो ये काफी ज्यादा खराब हो जाएंगी। खास करके आपका जो किचन काउंटर है वो तो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो इसीलिए प्लास्टर के बाद आपको ऐसी चीजों को करवाना पड़ता है। तो एक वक्त में अगर आपका पूरा ग्रेनाइट का काम कंप्लीट हो जाता है तो आप डायरेक्टली अपने घर का टाइलिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हो। पर दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर आपके एरिया में कौन सी प्रैक्टिस चलती है? क्या वहां पर पहले ग्रेनाइट फ्रेम को लगाया जाता है या फिर पहले प्लास्टर को किया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। हालांकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि दोनों ही तरीके अपने अपने जगह पर सही है। अगर आप मेंटेन रख सकते हो तब जाकर ही आपको किसी एक ऑप्शन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आपके कोई और भी सवाल होंगे तो उनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।